हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है कैसे होती है एडवांस लिक्विडिटी का एक फॉर्म। आज हम इस वीडियो में और एक फॉर्म देखेंगे और आपकी एक स्विंग ट्रेडिंग करने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लिक्विडिटी और भी कॉम्प्लेक्स है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक इस लिक्विडिटी का यूज होने का मेन मेन ऑफ रीजन क्या है मालूम है? सिर्फ एक, क्योंकि ट्रेडिंग है सिर्फ साइकोलॉजी का गेम। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके लॉजिक से आप इस वाली स्विंग को, मतलब इस वाली एडवांस लिक्विडिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 10 रुपए में एक चीज ली और एक एक नहीं, आपने 10 रुपए में एक 10,000 चीज ली, नहीं तो आपको ज्यादा फील नहीं आएगा। और आपने वो एक साल बाद बेचने का सोचा, वो हिल ही नहीं रहा था। अगर वो 8 रुपए का आपको बेचना पड़े तो आपका कितना पेन होगा, समझो। और अगर आप उसमें बेचोगे भी नहीं, आप टेन में ही रहोगे, पर वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट मतलब 11.5 में भी अगर बेचने का मौका मिले, आप बेच दोगे। ट्रेडिंग होता है या साइकोलॉजी का गेम। कोई भी अपना लॉस करना करवाना नहीं चाहता, एक बहुत बड़ा प्लेयर हो और या एक 0.01 लॉट ट्रेड करने वाला एक रिटेलर भी क्या क्यों ना हो। बिकॉज ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। यहाँ कोई भी लॉस करने नहीं आता, हर बंदा इधर प्रॉफिट करने आता है। हर बंदा अपना लैपटॉप खोलने से पहले, अपना पीसी खोलने से पहले सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि आज मैं कैसे प्रॉफिट करूं। इस जीरो सम वाले गेम को आपको क्रैक करना है, तो आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रैक्टिस लगेगी। आप ऐसी लिक्विडिटी मेरे से सीख लोगे, पर अगर आपको ये रियल चार्ट में देखना हो तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मतलब टाइम लगेगा। मैंने आपको ऐसी डेस्टिनी दी थी कैनेडियन डॉलर की, और लिटरली वो वर्क किया है। मैंने शायद इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 या रिवर्सल और रिट्रेसमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां सिर्फ उस कैनेडियन डॉलर का मैंने एक बहुत अच्छा रिवर्सल पकड़ा है और उसका वीडियो भी आ जाएगा। और मैंने उस डेस्टिनी देने का रीजन सिर्फ ये लिक्विडिटी थी। और सेकेंड रीजन था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट वाज कि मार्केट को थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए था। वो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के वीडियो पे समझाया है। पर यहाँ एडवांस लिक्विडिटी आप सोचेंगे कितनी ऐसी लिक्विडिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी होती है एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी, होती है एक इनफ क्वांटिटी, जहां एक बड़ा ऑपरेटर अपनी क्वांटिटी को ये कर सकता है, मतलब अपनी क्वांटिटी भर सकता है टू टेक मार्केट अप। यही होता है लिक्विडिटी का काम। बहुत बंदे मेरे से पूछते हैं, लिक्विडिटी हमेशा काम करेगी? हमेशा लिक्विडिटी काम करेगी, पर लिक्विडिटी एडवांस होती जाएगी। कोई भी चीज ऐसे, मतलब मैं आपको सिखाऊंगा और आप वहां से प्रॉफिट करोगे, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। आपको लोग बहुत बोलते हैं, पढ़ाया भी होगा यूट्यूब पर, एसएमए की स्ट्रेटजी ये वो, 20 एसएमए लगाओ, वो एसएमए लगाओ, पर उससे टू बी ऑनेस्ट कुछ होता नहीं और कुछ होगा भी नहीं। आपको ही समझना पड़ेगा। दोज थिंग आर बुलशिट। मैं मेरे लॉजिक से आपको एक बहुत ही, मतलब एक एडवांस लेवल की लिक्विडिटी अभी सिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो माइंड में रखना। इसी कॉन्सेप्ट पर ये पेज है। चलो हम चार्ट पे देखेंगे। पहले हम यहाँ सीखेंगे, आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद हम, मतलब चार्ट पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक ही वीडियो में सिखा सकता हूँ, पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने एक बड़ी कैंडल, इस लिक्विडिटी की खास एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ भी एक बड़ी कैंडल, यहाँ आपको लिक्विडिटी मार्क करने का पॉइंट ही नहीं मिलेगा। कुछ बंदे ऐसी चीज को इग्नोर करते हैं, ऐसे मार्केट में जब मोमेंट आता है ना, जब इग्नोर करते हैं। पर दिस इज अ रियल टाइम टू मेक मनी, बिकॉज यहाँ रिटेलर समझता ही नहीं कि वेयर इज रियल लिक्विडिटी। रिटेलर यहाँ लिक्विडिटी मार्क करता है और वही फंस जाता है।
पर ये होती है ऑपरेटर की लिक्विडिटी। अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना हो, इतने बड़े बायर को, बिग बायर को मार्केट यहाँ से और ऊपर जाना हो, तो कभी अपनी लिक्विडिटी हिट करवा के नहीं लेगा। इसलिए यहाँ हमें ध्यान देना है कि लास्ट स्विंग जो ऐसा आता है वही हमारी लिक्विडिटी रिलाय करती है इस वाले पीछे वाले स्विंग पर। और जब मार्केट यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ लिक्विडिटी को लेता है और यहाँ से वहाँ ऊपर चला जाता है। दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट, ये यहाँ बहुत इजी लग रहा है, पर दिस वॉज वन ऑफ द ओजी कॉन्सेप्ट जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, जो मैंने खुद ट्रेड करते 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 डेवलप किया है। इसी लॉजिक पर से मैंने कैनेडियन डॉलर की डेस्टिनी दी थी आपको, दैट वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेस्टिनी, और वहीं से मार्केट रिएक्ट किया है। सेम यहाँ पीछे का स्विंग और यहाँ दो दो तीन तीन बड़े कैंडल, यहाँ हम क्या सोचेंगे, पर यहाँ सब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया तो यही लिक्विडिटी लेकर मार्केट यहीं से चला जाएगा। आपको ये सिंपल लग रहा है, हाँ सिंपल भी है, बट इस टाइम पे आपको यहाँ रेडी रहना पड़ेगा। ऑपरेटर का ऐसा है, रिटेलर का ऐसा है, पर इस टाइम पे आपको बहुत मतलब बहुत एक्यूरेटली रेडी रहना पड़ेगा टू ट्रेड इन दिस टाइम। और इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन, मतलब एडवांस नहीं मतलब और एक वर्जन देखिए, यहाँ दो की कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल है और यहाँ और एक बड़ी कैंडल और यहाँ एक कैंडल, तो यहाँ स्विंग होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी पिछले कैंडल के पीछे के कैंडल के ओल्ड कैंडल वीक को ही यूज कर लेता है एज मेजर लिक्विडिटी, और वहीं से मार्केट को रिवर्सल दे देता है। पर एक मैं आपको स्पेशल केस समझाऊंगा कि एक एक बार क्या होता है, मार्केट को यहाँ इनफ लिक्विडिटी नहीं मिलती और यहाँ से नीचे गया तो सीओसी होने का भी डर है। और यहाँ दूसरी चीज क्या है, हमारी ऑपरेटर की लिक्विडिटी। दो चीज है, सीओसी होने का डर और ऑपरेटर की लिक्विडिटी। तो कभी कभी मार्केट यहाँ आता है नीचे, मुंह दे देता है, छोटा सा रिटेलर को भर भी लेता है, बाद में उन्हें ट्रैप करके यहाँ से मुंह दे देता है। आप सोचोगे यहाँ से ये इनको क्यों लेता है, यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से अगर मार्केट चला गया फ्रॉम, आपको मैं देता हूँ ए पॉइंट, मार्केट वापस ट्रैप करने ही क्यों आता है, यहाँ से मार्केट तो चला जा सकता है ना, फ्रॉम यहाँ आकर भी मार्केट चला जा सकता है ना, कभी नहीं जाता। इसका लॉजिक मैंने वी शेप रिकवरी, मार्केट नेवर डूइंग वी शेप रिकवरी, मार्केट हेट्स वी शेप रिकवरी, मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी करता नहीं है। मार्केट हमेशा अगर यहाँ कैंडल फॉर्म करे तो ऐसे 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 मार्केट यही नीचे कैंडल बना के चला जाएगा, पर मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं करेगा। कर सकता है, पर मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैंने शूट किया है, अगर आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपको वो पहले दे दूंगा, डोंट वरी। और रिएक्शन और रिवर्सल का तो देख लीजिए, वो भी वन ऑफ द ओजी है। यहाँ भी सेम, यहाँ होती है रिटेल ऑपरेटर की लिक्विडिटी, यहाँ होती है रिटेलर की लिक्विडिटी। मार्केट आता है, रिटेलर को लेता है, अगर इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली तो वापस रिटेलर को लेता है और बाहर नीचे चला जाता है। दिस वॉज अ कंप्लीट गेम, जो मैंने यही भी यहाँ भी आपको वही समझाने के लिए कि अगर रिटेलर की लिक्विडिटी ऐसा होता है मार्केट, टू बी ऑनेस्ट, मतलब बड़े 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 कैंडल डायरेक्टली हम अब चार्ट्स पर मूव करेंगे, और मैं आपको एक ब्यूटीफुल चार्ट दिखाऊंगा, और मैंने आपको ये लाइव मार्केट में प्रूव कर दिया है कि ये लिक्विडिटी चलती है। रुको, अभी हम चार्ट्स पे मूव करेंगे। यहाँ सिर्फ हम एक एग्जांपल देंगे, देखेंगे, वो है कैनेडियन डॉलर का, और इस एग्जांपल से हम अपने डाउट को क्लियरिटी करेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दो लिक्विडिटी मार्क की, आई डोंट नो वेयर मार्केट इज गिविंग मी मोर मोमेंटम, सो मैं स्कैल्पिंग करने के इंटेंशन में भी यहाँ रेडी रहता हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी एलो लाइन और वहाँ दो लिक्विडिटी, और मैंने वो बड़ी वाली डेस्टिनी आपको पहले ही दे दी थी। दोनों जगह मार्केट ने कुछ ना कुछ नाटक तो किया ही होगा, देखेंगे।
देखते हैं, देखो ये 3 कैंडल में आप कितना बड़ा स्कैल्पिंग का मूव पकड़ सकते हो। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपके सामने है जो कुछ है। आई एम हियर, आई विल स्पीक नथिंग यार, नथिंग। मैं क्या ही बोलूँ आप में इस आपको इसमें। दिस इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ फकिंग स्ट्रैटेजी, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ओजी मूव। जहाँ मार्केट आया है लिक्विडिटी पर, उसको करना ही है जो उसको करना है। ये किस सेशन में? ये सुबह लंदन सेशन में हुआ है ये मूव, शायद यही वाला होगा। पर मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। पर फिर भी आप यहाँ की, अगर आप यहाँ रेडी रहो अपनी गन लेकर, बंदा आएगा और आप मारेंगे तो फिर भी आप पैसे कमा लोगे। यार ऐसे क्यों नहीं सीखते, ऐसे लॉजिक क्यों नहीं सीखते, ये फालतू ज्ञान क्यों सीखते हो? 10 जगह मुंह मत मारो, किधर के भी नहीं रहोगे। सिर्फ एक मैंने लाइफ में अपनी कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी पर फिक्स किया है। मैं लिक्विडिटी को वन ऑफ द ओजी लेवल पे इवॉल्व करता रहूंगा, ये मेरा काम है। आप अगर अपना लिक्विडिटी समझते हो, क्योंकि वही वर्क करता है मार्केट में, और कुछ देखने जाओगे तो सिर्फ ठोकर खाओगे और वापस इधर ही आओगे। ये मैं आपको आज ही बोल देता हूँ। और यहाँ देखिए, ये दिस डेस्टिनी वन ऑफ द ओजी डेस्टिनी, मैंने आपको ये पहले ही दे दी थी। क्या ही ये डेस्टिनी है। व्हाट अ मार्केट मूव फ्रॉम हियर, यू कांट इवन, वर्ड्स नहीं है। जहाँ मार्केट गया है ऊपर, वहीं से एक 5 मिनट का लो ब्रेक किया है और मोमेंटम आया है। दिस वन ऑफ द ओजी, ओजी लॉजिक, इसको आप वर्ड्स ही नहीं है। और यहाँ का एक एसएल भी आपने हिट नहीं, मैंने यहाँ मार्केट ने इतना टाइम पास क्यों किया? वन ऑफ द रीजन इज मार्केट को इनफ लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी। यहाँ मार्केट क्या सोच रहा था, बाइंग में जाएंगे, मार्केट अब बुलिश है, बाइंग ही होगा। पर हमें मालूम था एक मंथली लेवल पर सीक्रेट लिक्विडिटी को मार्केट ने हिट कर दिया है। तो अगर मैं आपको सच बोलूँ, यहाँ प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, मान लो। कमा सकते हो पर मान लो। पर यहाँ मेरे कहने से आप यहाँ प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो मेरे कहने से यहाँ आप लॉस भी नहीं कर सकते। यहाँ नॉर्मल बंदे क्या सोचते हैं, यहाँ बाइंग का सोचते हैं, मैं आपको यहाँ सेलिंग का बता रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ जो एक्चुअल मार्केट में चलता है। मैं आपको यहाँ कुछ फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू गिव यू समथिंग बैड और समथिंग अननेसेसरी थिंग। मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। अगर मैं आपको अच्छा होने को नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बुरा होने को भी नहीं सिखा रहा हूँ। दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आपको यहाँ वॉलेंजर बैंड लगा के नहीं सिखा रहा हूँ। अगर मैं वो भी लगा देता हूँ, और ये मेरे को मालूम है मार्केट कहाँ से मोमेंट देगा, मैं वहीं पर वॉलेंजर बैंड लगाकर वहीं पर ट्रेड प्लेस करके आप सबका चूतिया कर सकते हो। पर आई एम नॉट गोइंग टू। मेरे को मालूम है ऐसे में यहाँ से किधर एंट्री देगा, यहाँ से नीचे से आएगा। बट ऐसे में आपको दे देगा, यहाँ एंट्री दे सकता है, पर वो आपको यहाँ कभी भी नहीं दे सकता। ये याद रखिए, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिक्विडिटी लिए बगैर मार्केट मूव किया था। अगर मार्केट को जानना चाहता तो मार्केट ये अंदर की लिक्विडिटी लेता, हमारे सीक्रेट वाली जो हमने अब भी पढ़ाई है। ये रीजन था मार्केट यहाँ से गिरने के हिसाब से रेडी रहता। अगर आप ये बड़ा वाला एक मोमेंट में कैच नहीं कर पाए, तो भी यहाँ रिएक्शन में कैच कर सकते हो। और मैंने रिएक्शन और रिवर्सल के वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है क्या ही होता है। और यहाँ से यहाँ ओजी मोमेंटम आया है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड है जो मैंने आपको दे दी है। मतलब मैंने आपको डेस्टिनी दी थी। अगर मेरी डेस्टिनी पर आप, मेरा जहाँ एग्जिट होता है, जहाँ आप रहते हो कुछ करने के लिए, देन यू ऑलवेज बी गेटिंग अ प्रॉफिट। क्या ही यहाँ से ट्रेड प्लेस हुआ है, मे बी यहाँ से ऊपर जाएगा, मे बी और कुछ होगा। बट यहाँ से एक ओजी टारगेट मिला है बंदों को, और मेरे को खुद को मिला है। मैंने शॉर्टिंग का ट्रेड आपको पहले ही दे दिया था। दिस वन ऑफ द ओजी शॉर्ट ट्रेड दैट आई गिवन टू यू। क्या ही शॉर्ट बनता है इसमें। आप बोलो कि कहाँ पहले दिया है, आई थिंक मैंने शूट करके रखा है। आई विल स्पीक नथिंग, यहाँ मैंने दिखा दिया है आपको क्या ही यहाँ से ट्रेड प्लेस हुआ है, और क्या ही मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और क्या ही मैंने डेस्टिनी दे दी है। आई नो, एक लाइन से मैंने वो वीडियो पहले शूट किया था, डिलीट हो गया था, इसलिए थोड़ी गलती हो गई। बहुत लाइन थी वहाँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ होगा। पर यहाँ आप देख सकते हो। पर इस ट्रेड का मैंने प्योर लॉजिक करा है। मैं मे बी आज ही रिलीज करूंगा उसको मेरे सेकेंड चैनल पर, जरूर देख लेना। वन ऑफ द ओजी लॉजिक है, मैं ये ट्रेड को रिलीज करूंगा, जरूर करूंगा। दिस डेस्टिनी पर से जो ट्रेड प्लेस को है, टाइम देख सकते हैं 8 बज के, मतलब एक वन ऑफ द न्यूयॉर्क सेक्शन का पीक मोमेंटम में हमने ये ट्रेड प्लेस किया है। और ग्रेट
प्रॉफिट हुआ इधर, सुबह का ही होगा। आई डोंट नो न्यूयॉर्क सेशन है, एशियन सेशन है, बट किसी भी सेशन का दोनों पीक टाइम ही होते हैं। 9 बजे एशियन सेशन का भी पीक टाइम होता है। रात को 8 बजे मतलब 9 बजे न्यूयॉर्क सेशन का भी पीक टाइम होता है। ऐसे ही वन ऑफ द ओजी लॉजिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी लाइफ चेंज करने का एक ये मोटिव उठाया हूँ। मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊँगा। आई विल टीच यू व्हाट इज़ रियल ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।